हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान, ये आपका कक्षा आठवीं का विषय विज्ञान है। तो ये आपका नई बुक जो है ना 2025 और 26, तो इसमें से अध्याय 10 जिसका नाम है ध्वनि, क्या है ध्वनि, तो इस अध्याय को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ की पूर्व तैयारी। तो यहाँ पर सबसे पहले पाठ की पूर्व तैयारी, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता सारणी को पूर्ण करना है। जैसा कि वाद्य यंत्र, इसमें क्या है ना कि ध्वनि उत्पन्न करने वाला भाग और तरीका आपको बताना है। सबसे पहले तबला, तो तबला में क्या है ना कि चमड़ा, हवाई दबाव द्वारा उत्पन्न कंपन। एक तारा में क्या है ना कि तार, तारों का कंपन। ढोलक में क्या होता है ना, चमड़ा। इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। 7 तक कंप्लीट करिए, उसके बाद 8, 9, 10 इसे भी आगे बता देता हूँ। इसके बाद स्कूल की घंटी, ये धातु टकराव से उत्पन्न कंपन, हारमोनियम में हवा रोकने से उत्पन्न, बांसुरी में रोकने, ठीक है। इस प्रकार से कंप्लीट। अब देखेंगे सही विकल्प वाला प्रश्न। तो चलिए, पहला, ध्वनि का तारतम्य ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसकी आवृत्ति से, इसके आयाम से, इसकी प्रबलता से, इसकी चाल से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, इसकी आवृत्ति से। दूसरा प्रश्न कहा गया है, दूसरा नंबर, चित्र में दर्शाए अनुसार आलम घड़ी एक बर्तन में रखी गई है। आलम की ध्वनि बर्तन के पास खड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देती है। अब यदि बर्तन के अंदर से वायु को पूरी तरह निकाल दिया जाए तो पास खड़े व्यक्ति के लिए आलम ध्वनि की प्रबलता कैसे प्रभावित होगी। तो नीचे में प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर आपको चित्र भी दिया गया है, देख सकते हो। ये आपका आलम घड़ी है, नली के द्वारा वायु को निकाला जाता है। और नीचे में आपका 4 ऑप्शन दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा सी ऑप्शन, ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नंबर 3, मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझ में कंपित झिल्ली द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, बताओ मैं निम्न में से कौन हूँ। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, हारमोनियम, सितारा, बांसुरी या फिर तबला। तो डी ऑप्शन सही होगा, तबला। कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है। यहाँ पर देख सकते हो, लकड़ी है, जल है, वायु है, निर्वात। तो अब कहा है, इनमें से किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है। इस प्रकार से देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपका सही आंसर सी वाला होगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नंबर 5, ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों की, तो देखिए 4 ऑप्शन है, आवृत्ति घटानी होगी या फिर आवृत्ति बढ़ानी होगी, आयाम घटाना होगा, आयाम बढ़ाना होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आयाम घटाना होगा। नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान, जो कि आपका कुछ शब्द दिया है। प्रति सेकेंड होने वाले दोलनों की संख्या को, तो यहाँ पर आपको भरना है आवृत्ति। क्या भरना है? आवृत्ति। अगला, मानव कानों के लिए श्रव्यता का प्रास, तो यहाँ होगा 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, ठीक है। चलिए, इसमें आपको टिक लगा लीजिएगा। आगे का प्रश्न, तो प्यारे विद्यार्थी, नंबर 3 है, कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ तेज आवाज में बोले तो उत्पन्न ध्वनि जो होता है उसे शोर कहते हैं। शोर का मतलब होता है कि किसी का जब आवाज समझ में नहीं आता है ना, तो उसे शोर या हल्ला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंपन का आयाम
जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी ही, तो यहाँ पर प्रबल ध्वनि क्या है, उतना ही प्रबल होती है। अगला आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। चलिए अब देखेंगे अति लघुतरीय। नंबर 3, जब हम बातचीत करते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपन करता है? यदि हाँ तो उस भाग का नाम लिखिए, उसका नाम। तो लिखना हाँ, हमारे गले में स्थित स्वर तंत्र कंपन करता है। कौन सा? स्वर तंत्र कंपन करता है। प्रश्न नंबर 4, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आवाज तीखी क्यों होती है? उत्तर, पुरुषों की ध्वनि का तारतम्य कम होता है, इसके विपरीत महिलाओं की ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है, इसलिए इनकी आवाज पतली होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। प्रश्न 5, ध्वनि की प्रबलता आयाम किस प्रकार निर्भर करती है? यदि आयाम 2 गुना कर दिया जाए तो प्रबलता कितनी बढ़ जाएगी? पूछा है प्रबलता कितना बढ़ जाएगा। ये देखिए प्रश्न क्रमांक जो 5 है, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार, ध्वनि की प्रबलता आयाम के वर्ग के अनुपात में बढ़ती है। यदि आयाम 2 गुना कर दिया जाए तो प्रबलता 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर बोला है ना, मान लीजिए आप एक कार में बैठे हैं जिसका सभी शीशा पूरी तरह से बंद है, तब क्या आप कार के बाहर खड़े अपने साथी की आवाज सुनने में सक्षम होंगे? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर नहीं, आप कार के बाहर खड़े अपने साथी की आवाज नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि शीशे बंद होने के कारण ध्वनि तरंगे भीतर प्रवेश नहीं कर पाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 7, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आवृत्ति किसे कहते हैं? इसकी इकाई क्या है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है, किसी वस्तु के प्रति सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसकी इकाई जो होता है ना, हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज, जिसको हम लोग HZ से सूचित करते हैं। चलिए अब हमारा प्रश्न है लघु उत्तरीय। अब लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 8, जो कि इस प्रकार से पहले आपको चित्र दिया गया है। ये आपका चित्र A और अगला चित्र B यहाँ पर दिया गया है, इस प्रकार से देख सकते हो। अब कहा है ऊपर 2 चित्र A और B। चित्र A में कोई लड़का सीटी बजा रहा है तथा चित्र B में कोई लड़का ढोल बजा रहा है। तो अब है नीचे में आपसे प्रश्न दिया है, दोनों कार्यों में से अधिक तारतम्य की ध्वनि किससे उत्पन्न होगी? इसका उत्तर, सीटी और ढोल बजाने पर अधिक तारतम्य की ध्वनि सीटी उत्पन्न करेगी। कौन सा? तो सीटी जो है ना, सीटी उत्पन्न करेगी। चलिए विद्यार्थी, अब नंबर दूसरा नंबर, दोनों ध्वनियों की तुलना शेर की दहाड़ तथा पक्षी की ध्वनि में से की जाए तो शेर तथा पक्षी में से किसकी ध्वनि तारतम्य अधिक होगा? पक्षी की ध्वनि का तारतम्य अधिक होगा। किसका? तो पक्षी की। तो प्रिय विद्यार्थी, यहाँ तक आपका क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 9, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी कोई सुस्वर ध्वनि शोर
बन सकती है? इस प्रश्न का उत्तर शोर असंगत ध्वनियों का मिश्रण होता है, जबकि संगीत सुरमयी ध्वनियों का संगठित रूप है। हाँ, यदि सुरमयी ध्वनि का स्तर बहुत अधिक हो जाए तो वह जो है ना शोर बन सकती है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक है। स्पष्ट कीजिए कि कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न ध्वनि को हम क्यों नहीं सुन सकते? आखिरकार क्यों नहीं सुन सकते? इसका उत्तर, यदि कंपन की आवृत्ति बहुत कम या बहुत अधिक हो तो वह ध्वनि श्रव्य सीमा से बाहर होती है और इसलिए हम उसे नहीं सुन सकते। ठीक है। अगला प्रश्न बोला है श्रव्य, और ये आपका है अश्रव्य ध्वनियों में अंतर लिखना है। दोनों के बीच अंतर देखिए यहाँ पे श्रव्य ध्वनियां 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली होती है, जिन्हें मानव कान सुन सकता है। अश्रव्य ध्वनियां इस सीमा से बाहर होती है और हम उन्हें नहीं सुन सकते। ये आपका कंप्लीट है। अगर एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आएगा कि श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि के बीच अंतर लिखिए, तो आप लोग इस प्रकार से लिखना है। आगे आपने घर में पाए जाने वाले कुछ ऐसे स्रोतों की सूची बनाइए जो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो एक आपका रहेगा लाउड स्पीकर और एक होगा मशीनें। इससे क्या है ना कि ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। प्रिय विद्यार्थी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? लगातार ध्वनि प्रदूषण क्षेत्र में रहने पर स्वास्थ्य पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है? लिखिए। तो देखिए, अवांछित और हानिकारक ध्वनियों का अत्यधिक स्तर ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। यह कानों और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, जिससे चिंता, सर दर्द और सुनने की क्षमता में कमी जैसी समस्याएं हो सकती है। ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पर बोला है ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है तथा यह कैसे हमारे कानों द्वारा सुनी जाती है? लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर, ध्वनि वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है। यह कंपन हवा के माध्यम से ध्वनि तरंगों के रूप में हमारे कान तक पहुंचाते हैं। कान के पर्दे से टकराकर यह ध्वनि तरंगें विद्युत संकेतों में बदल जाती है, जो मस्तिष्क द्वारा ध्वनि के रूप में पहचानी जाती है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 15। चलिए, एक दोलक 2 सेकेंड में 20 बार दोलन करता है। इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। इसकी आवर्तकाल बराबर होता है 2 सेकेंड बटे में 20, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इतना बराबर होता है 0.1 सेकेंड। आवृत्ति बराबर 1 बटे का आवर्तकाल 1 बटे 0.1, यानी कि ये आपका हो गया 10 हर्ट्ज। ठीक है। चलिए, अब हमारा है प्रोजेक्ट कार्य। प्रिय विद्यार्थी, प्रोजेक्ट नंबर 1, कम से कम 5 प्रसिद्ध भारतीय संगीतज्ञों तथा उनके द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की सूची
सूची बनाइए और यहाँ पर इसका चित्र भी। तो सबसे पहले वादक का नाम, बांसुरी जो है ना, बांसुरी का जो सबसे प्रसिद्ध है वो है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तबला का है उस्ताद जाकिर हुसैन। सितार, तो सितार का है पंडित रविशंकर सरोद का होगा उस्ताद अमजद अली खान। शहनाई, तो शहनाई का होगा बिस्मिल्लाह खान। और यहाँ पे इसका चित्र, बांसुरी का चित्र अगर आप लोग चाहें तो बना सकते हैं, तबला का, सितार का, सरोद का, शहनाई का। ठीक है, मैंने यहाँ पर नाम बता दिया हूं जो कि प्रसिद्ध है। अब कहा है या का जो दिया ना कि पाठशाला, घर, मुहल्ले में अवलोकन कर ऐसे वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए जो आपने देखे हैं। या का पियानो, बांसुरी, हारमोनियम, तबला, ढोल, ड्रम। ठीक है, इस प्रकार से आपको 5-6 वाद्य यंत्रों के नाम लिखना है। अब है प्रोजेक्ट क्रमांक 2। अपने आसपास स्थित ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। इस प्रश्न का उत्तर है लाउड स्पीकर, तेज आवाज में संगीत मशीनें, गाड़ियों के हॉर्न। अब ध्वनि प्रदूषण को दर्शाता हुआ किसी एक पोस्टर का निर्माण कीजिए तथा ध्वनि प्रदूषण को कम करने हेतु स्लोगन, जिसे हम लोग कहते हैं नारे, स्लोगन को नारा कहा जाता है। तो देखिए, शोर नहीं शांति अपनाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ, तेज आवाज नहीं महान शांति ही है सच्ची पहचान। इस प्रकार से आपको स्लोगन लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट, ये आपका पाठ की पूर्व तैयारी से लेकर प्रोजेक्ट सहित आपको कंप्लीट बताया हूं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।